हमारी खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा। जी हां, मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों के साथ आना मुनासिब समझा गया। गठबंधन को इंडिया नाम देकर सियासी गलियारों में हलचल भी मचाई गई, लेकिन सीट बंटवारे की बात आते ही अब गठबंधन में दरार दिखने लगी है। इल्जाम कांग्रेस की रणनीति और महत्वाकांक्षा पर लग रहा है और गठबंधन के बड़े चेहरे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की कांग्रेस से नाराजगी साफ साफ झलकने लगी है। आखिर क्यों कांग्रेस पर लग रहा है वादा खिलाफी का इल्जाम, आइए आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीट बंटवारे पर छिड़ी रार, कहां गया इंडिया का प्यार। कांग्रेसी रणनीति ने डाली दरार, अखिलेश नीतीश हुए नाराज। 18 जुलाई 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चैलेंज देने के लिए देश के विपक्षी दलों ने एक साथ एक छत के नीचे आने का फैसला किया और विपक्षी दलों ने अपनी इस एकजुटता को इंडिया नाम देकर एनडीए सरकार की पेशानी पर चिंता के लकीरें खींच दी। लेकिन करीब 3.5 महीने के वक्त में ही विपक्षी गठबंधन बिखरता नजर आ रहा और चुनावों में सीट बंटवारे के बाद धीरे धीरे बवाल बनती जा रही है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के सियासी गलियारों से होकर ही गुजरता है। साल 2024 में बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की मुनादी कर दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब यूपी की सियासत को भी गरमा चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खिंची तलवार अब इंडिया गठबंधन को घायल कर रही है। एमपी चुनावों में कांग्रेस से मनमुटाव हुआ तो अखिलेश ने लोकसभा चुनावों में यूपी से समाजवादी पार्टी के प्लान का ऐलान कर दिया, जो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को रास नहीं आएगा। आपको बता दें कि 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 15 सीटें गठबंधन के लिए रखने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने बैठक में साफ कर दिया कि दूसरे दलों से गठबंधन होने पर भी पार्टी अकेले 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बैठक में अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात की। तय हुआ कि एक भी बूथ की मतदाता सूची में मनमाने ढंग से ना तो नाम काटे जा सके और ना फर्जी नाम जुड़ सके। बैठक में हर कार्यकारिणी सदस्य को एक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने काम करेगी। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, तभी भाजपा रुक सकती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो जब पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी बात करनी है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात करनी है। कहाँ कौन लड़ेगा माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हम लोग 80 की 80 सीटों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराना है, तो हमारी तैयारी बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराने की है। कौन कहां लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस को पता है कि समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन एमपी में कांग्रेस के एक्शन का जवाब है। यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग के फैसले पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। विधानसभा चुनावों के बाद मामला सुलझाने का दावा कर रही है। अभी पूरी कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट के चुनाव में हम लोग लगे हैं और अभी 5 स्टेट का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर से सीट शेयरिंग की बात होगी और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, इस पर बैठ के लोग तय करेंगे। अभी 5 स्टेट के जब परिणाम चुनाव आ जाएंगे, हो जाए, सब लोग खाली हो जाएंगे, उसके बाद बैठ के तय करेंगे लोग।
यूपी की सियासत से इंडिया गठबंधन के बिखरने की खबर दिखी तो बीजेपी की भी बाँछें खिल गई। विपक्षी गठबंधन पर तंज के तीर चले और गठबंधन को बेकार और बेअसर बताने से भी बीजेपी की टीम नहीं चुकी। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा। ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता का भरोसा जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ये सब सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार का प्रयास जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है और ना ही ईमानदार है उसके प्रति। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग इनकी उपस्थिति पर प्रश्न खड़े ना करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के साम्राज्य खड़े करे हैं उनसे बचने के लिए सभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज करके कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। कांग्रेस ने जिन 6 सीटों का भरोसा समाजवादी पार्टी को दिया था, उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश यादव इसको हजम नहीं कर पाए और अब अखिलेश यादव यूपी के जरिए मध्य प्रदेश की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समीकरण किस हद तक बिगड़ चुका है, ये दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की जुबान की तलखी से समझा जा सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज, चिरकुट और बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ अखिलेश यादव का नाम तक पहचानने को तैयार नहीं। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। हाल ही में यूपी में हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लिहाजा घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस हार गई, जिसको लेकर अजय राय ने अखिलेश यादव को कसूरवार ठहराया था। अब एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर दोनों के तनातनी सामने आ गई। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। विधानसभा चुनावों पर फोकस कांग्रेस से बिहार के सीएम और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार भी नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआई के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में व्यस्त है। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस से नीतीश की नाराजगी की अपनी वजह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर बड़ा पद मिलेगा, जो आज तक नहीं हुआ। इंडिया अलायंस की पटना में हुई पहली बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया।
जिसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजक बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला ये हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ी। सीपीआई के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस का ध्यान जो है वह अभी इंडिया गठबंधन पर नहीं है। कांग्रेस का पूरा ध्यान जो है वह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा पर है और जब 5 राज्यों का विधानसभा खत्म हो जाएगा तब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है उन सभी को बुलाकर फिर से मीटिंग करेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी थी वह खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आप सामने आ चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो मुंबई बैठक के बाद अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा समय में जेडीयू के 16 सांसद हैं, लेकिन लालू यादव साफ कर चुके हैं कि आरजेडी और जेडीयू की सीटों की संख्या बराबर